सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे स्तंभिके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो साचे दरबार की जय। सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। बोलो गैरी खाल भगवती माता की जय। आइए आज छठे और सातवें पाठ का श्रवण करते हैं और माता को प्रसन्न करते हुए माता का गुणगान करते हैं। जो भक्त माता के पाठ का श्रवण करता है, माता का गुणगान करता है, उसके सभी मनोरथ जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए पाठ का श्रवण करते हैं। तो ऋषि बोले कि देवी जी, इस प्रकार जब जो है, क्योंकि जो है कल के पाठ में हमने ये सुनाया कि शुंभ निशुंभ का जो दूत था वो जो है माता के पास जाकर उनका संदेश सुनाया। तो माता ने जब कहा कि जा तो अपने जो तेरा राजा है शुंभ निशुंभ है उसको यहाँ पर कहे कि जो मुझे युद्ध में जीतेगा मैं उसी का पाणी ग्रहण संस्कार करूँगी। तो इस प्रकार जब जो है देवी जी का वचन उसने सुना तो बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध से लाल होकर वो वहाँ से चला आया और आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ जो है माता ने जो भी बातें बताई थी वो उसको बताई, उसको सुना दी। तो दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया और दैत्यों के सेनापति ध्रुमलोचन से बोला कि हे ध्रुमलोचन, तुम देर मत करो और अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को उसके केसों से पकड़कर बलपूर्वक जो है घसीटते हुए यहां पर लाओ और जल्दी से जल्दी मेरा यह कार्य तुम पूर्ण करो। उसकी रक्षा के यदि कोई और आए तो उसे वहीं पर मार डालो। तो वह देवता यक्ष गंधर्व कोई भी हो उसको मार डालो। तो ऋषि बोले कि आज्ञा पाते ही ध्रुमलोचन जो है वह दैत्य जो है 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से घसीटता हुआ मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि तुम्हें दैत्यस्वर ने भेजा हो, तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी तुम साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा से मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। तो ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो ध्रुमलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई हुई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण बाण और शक्तियाँ प्राण से आदि वर्षा ने प्रारंभ कर दी। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपनी बाल फटकारता हुआ और उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को अपने पंजों से वहां पर मार दिया एवं कुछ को अपनी जबड़ों से तथा कई महाअसुरों को नीचे पटक कर ओंठों की दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने ही एवं दैत्यों के केशों से नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने दैत्यों को तलवार से प्रहार करके उनके सिर जो है दर्द से माता ने अलग कर दिए और दूसरों की भुजाओं आदि छिन्न कर डाले। इस प्रकार माता जो है जब क्रोधित हो गई तो कई वहाँ पर दैत्य मार दिए गए और वे जो है कितनों के पेट फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया और अत्यंत कुपित होकर देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना को जो है नष्ट कर दिया। देवी जी ने उस असुर ध्रुमलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी भारी सेना को जो है नष्ट कर दिया। और शुंभ ने जब यह सुना तब तो उसके जो है क्रोध की कोई सीमा न रही और उसके ओंठ कांपने लगे। झट शुंभ ने जो है चंडमुंड दैत्यों को आज्ञा दी और चंडमुंड तथा
तुम दोनों अपनी बड़ी भारी सेना लेकर वहाँ पर पहुँचो, उसे जल्दी से यहाँ लाओ, उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को कोई संशय हो तो युद्ध करो और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मारो और सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्ट के मर जाने पर एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दिशा में अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर मेरे सामने जो है शीघ्र लेट आओ। इस प्रकार जब जो है उनको आज्ञा दी गई तो वो असुर अपनी सेना को साथ लेकर चले गए। तो आज्ञा पाते ही चंडमुंड आदि दैत्या आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी हुई और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं जो है कितने ही देवी जी के पास पहुंचे। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गए और उस क्रोध के कारण उसका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर बहुत तान गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश ले प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा अटंग धारण किया हुआ नारमुंड माला सुशोभित थी। चिते के चर्म की साड़ी पहने हुई, शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था, मुख को विस्तार से खोखला रखा था। लपलपाती जिहा और भयानक थी और धसी हुई लाल लाल आंखें गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया। तब तो वे बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर जो है टूट पड़ी और बड़े बड़े असुरों को मारते हुए उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अश्वधारियों को, महावत एवं योद्धाओं को घंटों के साथ कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ, रथों के साथ और साथियों को भी जो है एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल दिया। अत्यंत भयानक रूप से जब जो है असुर जो है वहाँ पर मारे गए तो वहाँ चबाती हुई माता किसी के जो है केस पकड़ लेती, किसी की जो है गर्दन पकड़ लेती और किसी को छाती से धकेलती, मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसी जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने ही असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ तलवार से काट दी और कुछ दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देखकर चंड भयानक काल की ओर दौड़ा और इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की जो है वर्षा एवं शास्त्रों चला दिए और चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को जो है ढक लिया और अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लग गए जैसे जो है बहुत से सूर्यबिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हैं। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिनका देखना कठिन भी था, ऐसे दांतों में प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर और भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लग गई और हूँ करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। माता काली का जो यह रूप देखकर जो है राक्षस घबरा गए और तलवार पकड़कर जो है चंड का सिर उस माता ने काट दिया। तब जो है चंड को इस प्रकार जब मरा हुआ देखकर तब जो है मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। जो चंड वो मारा गया, अब जो है मुंड जो है वो देवी की ओर दौड़ पड़ा और कुपित काली ने तलवार मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का विनाश देकर बची खुची सेना भयभीत होकर जो है इधर उधर भाग गई। अनंत काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में लिए, फिर भयानक अट्टहास गर्जना करते हुई चंडिका के पास पहुंची और बोली, मैंने यह चंड और मुंड नामी महा पशु आपकी भेंट चढ़ा दें। अब तो युद्ध में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। तो ऋषि बोले कि अपने सुख में लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को
देकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली कि हे देवी कालिके, क्यों कि तुम चंडमुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जब माता ने जो है चंडमुंड को मारा और चंडमुंड को मारकर माता जो है चामुंडा देवी से जो है वो उस नाम से प्रसिद्ध हुई। तो माता के इस प्रकार जो है पाठ सुनने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और माता के पाठ का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके करने से मन में जितनी भी लालसाएं हैं, मन में जितना भी जो है कार्य है